नायक पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? क्या वो किसी दिव्य योजना का हिस्सा होते हैं या फिर हालात उन्हें गढ़ते हैं? चलिए आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरते हैं, एक राजकुमार के दिव्य नायक बनने की कहानी। तो सवाल फिर वही, आखिर एक लेजेंड, एक किंवदंती बनती कैसे है? ये सिर्फ कुछ घटनाओं की लिस्ट नहीं है, नहीं, ये तो वो सफर है जो एक आम इंसान को असाधारण बना देता है, उसे उसके भाग्य तक ले जाता है। कहानी की पहली तस्वीर जरा अपनी आंखों के सामने लाइए। प्राचीन शहर अयोध्या। सुबह का सुनहरा सूरज निकल रहा है और उसकी किरणें मंदिरों के शिखरों पर सोने की तरह चमक रही हैं। हवा में एक पवित्र शांति है, मंत्रों की हल्की हल्की गूंज है, बिल्कुल किसी वरदान जैसा माहौल। और हमारी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है यज्ञ। अब ये सिर्फ आग जलाने का कोई अनुष्ठान नहीं है, आप समझिए, ये तो धरती और आकाश को जोड़ने वाली एक पवित्र कड़ी है, एक ऐसी प्रार्थना जो सीधे देवताओं तक पहुंचती है। और यही यज्ञ इस पूरी कहानी की नींव रखने वाला है। उसी पवित्र आग के सामने बैठे हैं राजा दशरथ। उनकी आंखों में एक उम्मीद है, एक गहरी बरसों पुरानी ख्वाहिश, एक पुत्र की कामना। उनकी ये उम्मीद उन लपटों से भी ज्यादा तेज और शक्तिशाली है जो आसमान को छू रही हैं। और फिर प्रार्थना सुनी जाती है। उस धधकती हुई आग के बीच से कुछ अलौकिक, कुछ दिव्य सा प्रकट होता है। एक उपहार, एक ऐसा चमत्कार जो न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य बदलने वाला था। और बहुत जल्द ही पूरे महल में किलकारियां गूंज उठती हैं। एक बालक का जन्म होता है जिसके चेहरे पर सूरज जैसा तेज है, राजकुमार राम। कहते हैं कि जब वो पालने में थे ना, तो उनके चारों ओर एक अजीब सा, एक दिव्य सा प्रकाश रहता था, जैसे ये उनके महान भविष्य का पहला इशारा हो। तो राम बड़े होने लगे और वो बिल्कुल एक आदर्श राजकुमार थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से शास्त्र और शस्त्र दोनों की तालीम ली, लेकिन वो सिर्फ एक योद्धा राजकुमार नहीं थे। वो अपनी प्रजा से प्यार करते थे, उनके साथ घूमते थे और उनके चेहरे पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान रहती थी। ज्ञान और करुणा का एक साथ होना, यही थे राम। अयोध्या में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, शांति थी, खुशहाली थी। लेकिन आप तो जानते हैं, महान कहानियों में शांति अक्सर किसी बड़े तूफान के आने का संकेत होती है, और वो तूफान अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। और वो तूफान लेकर आते हैं श्रद्धेय ऋषि विश्वामित्र। उनका दरबार में आना कोई आम बात नहीं थी। वो एक ऐसी मांग लेकर आए थे जिसने राजा दशरथ का दिल दहला दिया और राजकुमार राम को उनके भाग्य की ओर धकेल दिया। तो अब देखिए, राम के सामने दो दुनियाएं थीं। एक तरफ महल की आरामदायक सुरक्षित जिंदगी जहां सब कुछ जाना पहचाना था, और दूसरी तरफ एक घना रहस्यमयी जंगल, खतरों से भरा, अनजाना और परछाइयों से ढका हुआ। एक राजकुमार के लिए ये एक परीक्षा थी और एक नायक के लिए ये पहला कदम। और राम ने अपना रास्ता चुन लिया। वो ऋषि विश्वामित्र के साथ अपने भाई लक्ष्मण का हाथ थामकर उस घने अंधेरे जंगल में कदम रख देते हैं। यहां से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। जैसे ही वो जंगल में घुसते हैं ना, माहौल बदल जाता है। हवा भारी लगने लगती है, पेड़ों से आती आवाजें भी डरावनी लगती हैं, और फिर झाड़ियों के पीछे से चमकती हुई आंखें उन्हें घूर रही थी। जंगल में सिर्फ जानवर नहीं थे, वहां बुरी शक्तियां भी थी। और फिर उनका सामना होता है अपनी पहली परीक्षा से, राक्षसी ताड़का। लेकिन उस भयंकर पल में भी राम का चेहरा बिल्कुल शांत था। उन्होंने आराम से अपना दिव्य धनुष उठाया, बाण चढ़ाया, और एक ही तीर, बस एक तीर ने उस बुरी ताकत का अंत कर दिया। और जैसे ही ताड़का का अंत हुआ, मानो पूरे जंगल ने राहत की सांस ली हो। वो जो अंधेरा था वो छट गया, हवा फिर से साफ हो गई और माहौल में एक शांति सी छा गई। ये सिर्फ एक राक्षस पर जीत नहीं थी, ये अंधेरे पर रोशनी की जीत थी। और इस पल को जरा देखिए, राम शांत खड़े हैं, उनके पीछे से सूरज की रोशनी आ रही है और उनके चारों ओर एक दिव्य चमक है। बस इसी पल में अयोध्या का राजकुमार, धर्म का रक्षक, एक दिव्य नायक बन गया था। तो जरा सोचिए, अगर ये कहानी की सिर्फ शुरुआत है, इस सफर का बस पहला पड़ाव, तो आगे इस नायक का क्या महान भाग्य इंतजार कर रहा होगा और कौन कौन सी चुनौतियां उसके सामने आएंगी।